हेलो गाइस, यहाँ पर आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और अच्छा सा अच्छा पढ़ाएंगे आपको। और देखेंगे इधर कि जो भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर जाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं और उनके पास कुछ पैसा कम है तो वो हमारे पास आए और फ्री सुविधा लें। और आप जूनियर स्कूल के पास धानी नगला में आकर, मयंक मिश्रा नाम है मेरा, आप लोग आए और कोचिंग का पूरा आनंद लें। ठीक है, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत चार संक्रियाएं। ठीक है, इसी प्रकार मैं उसमें पहला प्रश्न देखता हूँ क्या है। कह रहा है कि 76 को 13 से कह रहा है कि 76 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसमें हमसे भागफल पूछ रहा है। हम देखेंगे कि सबसे पहले हम भागफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया 76 यहाँ पर हम 76 लिख लेंगे। ठीक है, 76 लिख लिया और कह रहा है कि 13 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। तो 13 से मुझे भाग देना है तो 13 कहाँ रख देंगे, नीचे। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 13 एक ऐसी संख्या है जो वह एक अभाज्य संख्या है जो कि 1 और 13 से विभाज्य होगी और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ किसको काटा जाएगा, 13 से। देखते हैं, 13 एकम 13, 13 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 76 से ज्यादा ना हो, कम रहे। तो 13 पंचे 65 होता है, 13 छाक 78 ज्यादा हो जाएगा तो 13 पंचे 65। मैंने 5 बार गया। 76 से जब 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, 65 से जब 76 से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 11 हम कहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर। जब 11 यहाँ पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो 13 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 110 से ज्यादा ना हो, कम रहे। तो 13 अट्ठे क्या होता है, 104। जब 110 से जब 104 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 67। 6 बचेगा, 6 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 67। अब हम इसको काटेंगे, 13 पंचे 65। जब 67 से 65 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26। तो 13 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 26 प्राप्त हो। तो 13 दूनी 26। तो हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ, 5852। यह हमारा क्या हो गया है, आंसर। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है कि 76 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, कह रहा है। तो 76 से हमें भाग देना है। यहाँ पर मैंने 76 संख्या लिख ली है और 13 से हमें भाग देना है। तो हमने काटा 13 एकम 13। फिर 13 का पारा ऐसा पड़ेंगे कि 76 से ज्यादा ना हो तो 13 पंचे 65। जब 76 से 65 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 11। इधर क्या हो जाएगा, 110। अब 13 का टेप पहाड़ा ऐसा पड़ेंगे कि 110 से ज्यादा ना हो, कम रहे। तो 13 अट्ठे 104। तो 110 से 104 जाएगा, इधर कितना बचेगा, 6। इधर क्या हो जाएगा, 67। तो 13 का पारा ऐसा पड़ेंगे कि 67 से ज्यादा ना हो, कम रहे। तो 13 पंचे 65। जब 67 से 65 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26। तो 13 दूनी 26। तो हमारा भागफल क्या निकल कर आया, 5852। यह हमारा पहला सवाल पूर्ण हुआ है। अगला सवाल हम इसी प्रकार देखेंगे। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। जो भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाएं और नवोदय विद मयंक सर सर्च करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला सवाल हम इसी प्रकार देखेंगे। कह रहा है 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 में कह रहा है कि 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि इन सब की गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा या पूछ रहा है। और देखेंगे कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या लिखी है हम उसको लिखेंगे एक बार, गुणे 12 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 13। अब कह रहा है कि इसकी गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर हम 13 और 17 की गुणा करेंगे, फिर उसकी इससे करेंगे, फिर उसकी इससे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एक ट्रिक है। इसकी जो आखिरी वाली जो मतलब इकाई का अंक है उसकी इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे। देखते हैं, इसका इकाई का अंक क्या है, 3। इसका इकाई का अंक क्या है, 7। तो हम 3 की जब 7 से गुणा करेंगे
तो 3 सत्ते क्या होता है 21, कितना होता है 21। तो 21 आया तो 21 का इकाई का अंक क्या हुआ 1, क्या हुआ 1। तो 1 की हम किसमें गुणा करेंगे, इसका इकाई का अंक क्या है 2, तो 1 गुना 2 कितना आया 2। फिर ये 2 इकाई का अंक 2 ही रहता है, तो 2 का हम जब 7 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो इसका इकाई का अंक क्या आया 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इकाई के अंक से गुणा करते हैं, अगर डबल संख्याएं होती हैं तो उसका इकाई का अंक निकालकर अगली संख्या से गुणा करते हैं। अगर उसमें 2 डबल संख्या मिल रही है तो हम इकाई के अंक से उसके इकाई का अंक गुणा करेंगे, और जो आखिरी में गुणा आने पर इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखिए, बहुत सुंदर चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पूर्ण संख्या पर आधारभूत संक्रियाएं। अगला सवाल देखते हैं, 1715 गुणे 15 गुणे 13 गुणे 12 12 से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि 1715 गुणे 15 गुणे 13 गुणे 12 से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। फिर पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं इधर। 1715 गुणे 15 गुणे 13 गुणे 12, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे, तो 2 की किस में करेंगे 3 में, तो 2 3 6 आया, इसका इकाई का अंक 6 हो गया। फिर 6 का 5 में करेंगे तो 6 पंचे कितना होता है 30, तो यहाँ पर 30 आया, इसका इकाई का अंक 0 हो गया। और 0 की अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 0। ठीक है, ऐसे हम अगला सवाल देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम फिर से निकालेंगे। इकाई का अंक 584 लिखेंगे, गुणे 128 लिखेंगे, गुणे 617 लिखेंगे, गुणे 413 लिखेंगे। अब इसकी क्या करेंगे हम गुणा। इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई के अंक से ही इकाई के अंक से गुणा कर देंगे। तो हम देखते हैं, अगर 3 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3 सत्ते 21, ठीक है। 21 में इकाई का अंक क्या हो गया 1। 1 की हम 8 से गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे क्या होगा 8, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 8, ठीक है। इसकी जो ए आया है इसकी मैंने इससे गुणा कर दी तो 1 अट्ठे 8 आ गया, इसका इकाई का अंक 8 होगा। फिर 8 की हम जब 4 से गुणा करेंगे तो 8 से क्या होगा 32, तो 32 में इकाई का अंक क्या होगा 2, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहें आप लोग, बहुत ही सुंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नवोदय विद माइंड सर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं नवोदय की, वो धानी नगला जूनियर स्कूल के पास, मेरा नाम महकमित शाह है, आप लोग आइएगा और बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करें। इसमें कह रहा है कि 3960 भाग 54 भाग 18, ठीक है, इस बराबर क्या होगा। कह रहा है कि बराबर क्या होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या लगा है भाग, तो हम सबसे पहले भाग हल करेंगे। तो 18 का भाग जब 54 से देंगे तो कितना प्राप्त होगा 3, तो हम क्या करेंगे 3960 लिखेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे। और 18 कितना होता है 54, तो 3 बार गया, यहाँ पर कितना लिख दिया 3, ठीक है। अब हम करेंगे 3960, अब 3 के टेबल में 3960 तो आ नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे इसके बटे में हम 3 लिख लेंगे। अब हम 3 से 3960 को काटेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, फिर यहाँ 9 बच गया, 3 3 9, फिर ये 6 बचा है, 3 दूनी 6, फिर ये 0 बच गया, तो कितना प्राप्त हुआ 1320। 1320 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ऐसा ही हम अगला सवाल देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
इसमें कह रहा है कि 55 में 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसमें 55 एक संख्या दी है, कह रहा है कि 11 से भाग देना है तो इसका भागफल क्या प्राप्त होगा। इसमें हम देखेंगे, इसमें कई बच्चे अटक जाते हैं, ऐसी संख्या दी होती है तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से समझ लीजिएगा, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। यहाँ पर 55 लिखा है और कह रहा है कि 11 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, तो एक बार सही से समझ लीजिएगा। तो 11 एकम 11 कट जाएगा, यहाँ कितना है 55, तो 11 पना 55 हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चे हिलक जाते हैं तो क्या करेंगे, जीरो चाहे यहाँ पर जीरो उतार लेंगे। और ये क्या है 5, ये 55 नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि 11 पना 55 जीरो उतार कर और 11 पना 55 कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने संख्या उतारी है उसके बाद बिल्कुल एक संख्या बचती है जो कि वह 5 है और 11 का 5 में भाग जा नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जीरो बढ़ा देंगे, फिर ये संख्या आप दोनों ऐड हो जाएंगी आपस में, तो 5 5 क्या हो जाएगा 55। तो 11 का भाग जब 55 से देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 11 पना 55, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यह भागफल हमारा क्या प्राप्त होगा 5005। यह हमारा भागफल 5005 प्राप्त हुआ। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बहुत सुंदर चैप्टर चल रहा है, अच्छी तरह से आप लोग को समझाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है में इकाई का अंक क्या होगा, देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। ये स्वयं घात टंगी है तो हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 4 बार करेंगे, तो 3 की गुणा जब 4 बार करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, फिर गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे, फिर 2 की घात 2 लिखा है तो 2 गुणे 2 करेंगे। अब देखेंगे कि 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां कितना होता है 54, तुमको 27 तियां कितना होता है देखते हैं एक बार। 3 7 21 का एक हाथ लगा, 2 3 दूनी 6, 3 7 21 3 दूनी 6, 27 तियां कितना होता है 81, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आया है। अब देखेंगे कि इसका इकाई का अंक 4 है और इसका इकाई का अंक 1 है, तो 4 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो कितना प्राप्त होगा 4। तो इसका इकाई का अंक क्या आया है 4, इसमें कोई भी डबल संख्या नहीं है, इसीलिए जो संख्या आती है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो हमारा कितना आंसर आया 4, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें। जिन विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो वो कृपया कर कमेंट में बताएं कि कोई किसी प्रकार की गलती तो नहीं हुई है, और अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है। इसमें कह रहा है कि 7587 प्लस 1613 माइनस 2660, ठीक है। यह सवाल हमारा दिया है और इसमें प्लस भी लगा है और माइनस भी लगा है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। आइए, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लगा हो तो हम इसको और इसको जोड़ लेंगे और बीच वाले को घटा देंगे। अगर कहीं पर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो शुरू में प्लस का चिन्ह लगा है उसको और उसको जोड़ लेंगे और इसको क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो 7587 और 1613 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7587 और 1613 को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 3 10,
का 0 हाथ से लगा 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 6 5 11, 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 1 8 1 9, कितना प्राप्त हुआ 9200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9200 माइनस 2660, 2660, ठीक है। तो 9200 में से हम 2660 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9200 में से 2660 घटाकर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। देखिएगा 2660 को घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, यहाँ 0 से 6 जा नहीं सकता, तो यहाँ से ढाई, यहाँ क्या हुआ 10, तो 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ से 1 यहाँ 11 प्राप्त हुआ, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 से 2 गया 6, तो कितना प्राप्त हुआ 6540, 6540, ठीक है। देखिएगा ये हमारा आंसर हो गया 6540। अगर कहीं पर यहाँ पर प्लस लगा होता है, यहाँ पर माइनस, तो हम इसको और इसको जोड़ लेते हो, बीच वाले को घटा देते, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस लगा हो तो इसको जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ा तो 9200 प्राप्त हुआ, माइनस 2660 में घटाना है, तो 9200 में से 2660 जब घटाएंगे तो 6540 प्राप्त होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके सवाल। अगला सवाल, अगले सवाल में बढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही सुंदर चैप्टर चल रहा है। कह रहा है कि जब बनता हुआ नाम है। कह रहा है देखिए इधर, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। इसमें पूछ रहा है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं, अगर इस बार सीख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि आप एक तरह से रट लीजिएगा इसको। तो अगर हम किसी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि -1 को -1 से 100 बार गुणा करने पर हमेशा -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, -1, हमारा क्या हो जाएगा आंसर -1। अगर -1 की -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो हमेशा -1 प्राप्त होगा। इस एक प्रकार से इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही सुंदर चैप्टर चल रहा है। कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर कितने भी अंकों तक की पूछ दे तो कैसे करेंगे, देखिए आते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अगर जितने अंकों तक की पूछ दे हम सबसे पहले 9 लिखेंगे और जितने अंकों तक की पूछे उतने ही 0 बढ़ा देंगे। पहला अंक हमारा 9 हो गया और 4 अंकों की पूछ रहा है तो कितने अंक बचे हैं, 3, तो हम 3 क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा देंगे। तो कितनी संख्या बन सकती है, 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 9000, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे, 4 अंकों की कुल संख्या 9000 बन सकती है। अगर किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कृपया कर कमेंट करें, हम उसका तुरंत आंसर देंगे।
देखिएगा इसमें कह रहा है कि यदि संख्या 32 स्टार 24 में 9 से विभाजित हो जाती है, अगर 32 स्टार 24 को 9 से विभाजित किया जाता है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये पूछ रहा है। हम देखेंगे 32 स्टार 24 लिखा है, तो हम सबसे पहले 32 स्टार 24 लिखेंगे। अब कह रहा है कि 9 से अगर विभाजित किया जाए तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हम देखेंगे सबसे पहले 9 से कटने वाली संख्या की पहचान जानते हैं, क्या होती है। 9 से कटने वाली संख्या की पहचान होती है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। सबसे पहले हम इसके अंकों का योग करेंगे और जितने भी अंक आएंगे उसमें अगर 9 से विभाजित हो रही है तो हम देखेंगे 3 2 क्या होता है 5, 5 2 कितना होता है 7, 7 और 4 क्या कितना होता है 11। तो 9 के पहाड़े में 11 आ नहीं सकता है, तो 9 एकम 9 होता है और 9 दूनी 18 होता है। तो 18 होता है तो इसका एक जोड़ कितना आता है 11। तो 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 18 प्राप्त हो जाए। तो स्टार में यहाँ पर 7 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 18, जो कि 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो स्टार का मान क्या होगा 7। इसी प्रकार स्टार का मान क्या होगा 7। ठीक है, एक बार हम काट कर दिखा देते हैं 32 और ये 7 है, स्टार के स्थान पर 7 लिख लिया और 24 लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम 9 से काट कर दिखाते हैं आपको सिद्ध करने के लिए। 9 एकम 9, 9 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 32 से ज्यादा ना हो तो 9 क्या 27 3 बार गया, 32 से 27 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 इधर आ गया कितना हो गया 57। तो 9 छाक 54, 57 से 54 जाएगा कितना बचेगा 3, इधर 32 हो जाएगा। 9 क्या 27, 32 में से 27 जाएगा इधर कितना बचेगा 5, इधर कितना हो जाएगा 54। तो 9 छाक 54। देखिए पूरी पूरी संख्या कट चुकी है, तो यहाँ उत्तर हमारा क्या है बिल्कुल सही है। तो स्टार का मान क्या हो गया 7। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर चल रहा है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हमारी यही आपसे गुजारिश है, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना होने दें और इसी प्रकार अच्छे से अच्छा पढ़ें। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 960 गुणे 30 गुणे 99 गुणे 54 को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि 960 गुणे 30 गुणे 99 गुणे 54 को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। इसमें फिर पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इकाई का अंक देखते हैं कैसे निकालेंगे। 960 लिखेंगे गुणे 30 गुणे 99 गुणे 54। मैंने क्या बताया था कि जो इकाई का अंक हो उसी में इकाई का अंक से गुणा कर देते हैं। तो इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 9 है। तो 4 की जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 36। तो 4 में 36 आ गया, इसका इकाई का अंक 6 हो गया। जितना गुणा आएगा उसका इकाई के अंक से गुणा करेंगे। तो 6 की जब और इसका इकाई का अंक 0 है तो 6 की 0 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 0। अभी मैंने बताया था कि किसी संख्या की अगर 0 से गुणा करी जाए तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो 6 की हम 0 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 0 और 0 की 0 से करेंगे कितना प्राप्त होगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या हो गया 0। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि 53 गुणे 50 गुणे 90 गुणे 0 गुणे 13 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। कह रहा है कि 53 गुणे 50 गुणे 90 गुणे 0 गुणे 13 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। 53 गुणे 50 गुणे 90 गुणे 0 गुणे 13। अब देखेंगे सबसे पहले गुणा करेंगे तो 13 का जब 0 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 0। अभी मैंने बताया था किसी संख्या की अगर 0 से गुणा करी जाए तो हमेशा
जीरो प्राप्त होता है। तो 13 की जीरो से करेंगे जीरो, जीरो की 90 से करेंगे जीरो, जीरो की 50 से करेंगे जीरो, जीरो की 53 से करेंगे जीरो, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? जीरो। ऐसी गलती ना करेंगे, 13 से गुणा करने, 13 की जीरो से गुणा करने पर 13 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या की गुणा करने पर जीरो से गुणनफल जीरो प्राप्त होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसी प्रकार आज इस चैप्टर की समाप्ति नहीं हुई है। पहले भाग में मैंने इतने सवाल बता दिए हैं और अगले वीडियो में हम आपको सवाल बताएंगे। और इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहें। नवोदय विद मैथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, इस प्रकार आज चैप्टर को समाप्त किया जाता है यहीं पर, और कल आपको फिर से नई वीडियो मिलेगी। भाग 2, ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की आपको जानकारी मिलेगी। अच्छे से अच्छे सवाल पढ़ाए जाएंगे और जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ धानी नगला विद्यापुर भोलेनाथ में जूनियर स्कूल के पास नवोदय विद मैथ सर कोचिंग चलती है। आप आएँ और अच्छे से अच्छी तैयारी करें। हम हर चीज़ की तैयारी कराते हैं और जो विद्यार्थी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो आएँ और यहाँ पर नवोदय की तैयारी करें। अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। मैं आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, नमस्कार हमारा। और इसी प्रकार वीडियो पर बने रहें। अगला पार्ट 2 2-3 दिन में आने वाला है, फिर से आप देखिएगा। बहुत सुंदर चैप्टर चल रहा है, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत मूल संख्याएं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।